नीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट बनाना शुरू कर दिए होंगे और उसी के तैयारी को लेकर के हम लोग पर डे पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन को एग्जाम्पल बना करके उसके कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं ताकि उससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आए तो बहुत जल्दी कैसे बन सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को देख करके उसका लाभ उठा रहे होंगे और क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं जहां से आपका बिल्कुल कंसेप्ट जो है क्लियर होगा और उससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनेगा इसको हम बनाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, कहता है कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r about its own axis to the radius of gyration of a hollow sphere of the same mass and radius is। यानी कहता है कि दो हमारे पास स्ट्रक्चर है, एक है सॉलिड स्फीयर और एक है हॉलो स्फीयर। मतलब इसको मान लीजिए कि यह सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर, ई हॉलो है, हॉलो स्फीयर। कहता है कि दोनों का मास m है और रेडियस r है, दोनों का मास m है और रेडियस r है, ठीक है। और दोनों अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस, यानी कि यह एक्सिस हो सकता है, उसके सेंटर से होकर के जो एक्सिस जाएगा इसी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है। तो कहता है कि दोनों के रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लेना है कि रेडियस ऑफ गायरेशन किसी भी स्ट्रक्चर का होता क्या है। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसको ध्यान दीजिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको आई लिखते हैं, यह जो आई होता है वह आई हर स्ट्रक्चर का अलग अलग होता है। लेकिन अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के है तो उसको हम लोग सीधे m इंटू के स्क्वायर लिखते हैं। चाहे आई कुछ भी हो, चाहे स्ट्रक्चर कुछ भी हो, उसके बदले में m के स्क्वायर लिखेंगे। वेयर देखिए ये के जो है ना, इसी के को कहते हैं के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी है तो एक्सिस, जहां उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से यह एक कांस्टेंट डिस्टेंस होता है जहां पर उसका टोटल मास को एज्यूम किया जा सकता है। यानी कि कोई भी बेसिक फॉर्मूला जो आता है मोमेंट इनर्शिया का, वह होता है एम आर स्क्वायर, जहां की आर क्या है, इस टोटल मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस होता है। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई मास m है, एक्सिस यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो r डिस्टेंस होता है, यही r डिस्टेंस होता है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर। तो ठीक उसी तरह से कोई भी स्ट्रक्चर हो, हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, या कोई भी बॉडी हो, उसका टोटल का टोटल मास हम एक पॉइंट मास मान सकते हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका जो डिस्टेंस होगा वह एक कांस्टेंट डिस्टेंस मान करके उसको कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। जिस तरह से एम आर स्क्वायर मेन डिफिनीशन होता है, उसी तरह से किसी भी स्ट्रक्चर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई लिखेंगे वह एम के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हुआ उसका बेसिक कंसेप्ट। अब रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे कैसे? तो किसी भी स्ट्रक्चर का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना होगा तो उसका आई याद होना जरूरी है कि उस स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो देखिए बेसिकली 5-6 ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। जैसे एक रॉड हो गया, एक रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सिलेंडर हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया। अगर इतना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप एक्सिस के अबाउट याद रखते हैं तो वह 2 मिनट का क्वेश्चन है। कैसे, पहले इसको समझ लीजिए। अब जैसे इसी क्वेश्चन को लेकर के एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं। सबसे पहला बात कहता है सॉलिड स्फीयर का, तो सॉलिड स्फीयर का जो आई होता है, आई फॉर सॉलिड स्फीयर,
यह होता है 2/5 mr²। ठीक है, यह होता है 2/5 mr²। अब इस कंडीशन में अगर हम इसका निकालना चाहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, तो 2/5 mr² को ही हम लिख सकते हैं m के स्क्वायर सीधे, क्योंकि यह इसका I है 2/5 mr²। और अभी बताया कि किसी भी चीज का I होगा तो I = m के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में हमेशा m कटेगा, क्योंकि इधर भी m और इधर भी m हमेशा रहता है। तो उस कंडीशन में 2/5 × r² = हो गया k²। तो अब यहाँ से अगर हम k निकलना चाहते हैं तो हो जाएगा 2/5 r² का रूट। तो r पर हमेशा स्क्वायर, तो r बाहर आ जाएगा, ये हो गया √2/5। यह निकल गया सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक उसी तरह से अगर हम हॉलो का निकालते हैं, I फॉर हॉलो, यह होता है 2/3 mr²। यह चीज जो है आपको याद रखना होगा, यह चीज याद रखना होगा, क्योंकि यह चीज नहीं याद होगा तो उसका आगे आप इक्वेशन में उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो 5-6 स्ट्रक्चर अभी हम बताए, रॉड, रिंग, डिस्क, सिलेंडर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, उसी का बस याद रखना है। अभी मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में आपको हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का दे दिया, किसी में डिस्क और सिलेंडर का दे सकता है, किसी में आपको हॉलो स्फीयर और डिस्क का दे सकता है। तो इस एग्जाम्पल के लिए देखिए, अब यहां पर निकालना चाहते हैं तो 2/3 mr² = हो जाएगा m के स्क्वायर। तो फिर m से m कट गया, तो फिर यहाँ k निकालिएगा तो r कॉमन हो जाएगा √2/3। जैसे इसको सोल्व किए तो यहाँ पर k हो गया इसका मतलब कि हॉलो स्फीयर का, तो इसको k1 मान लीजिए, इसको k2 मान लीजिए। अब कहता है कि दोनों का रेशियो का होगा, तो सिंपली दोनों का रेशियो k1/k2, यानी कि k1/k2। तो k1/k2 करेंगे तो r कट जाएगा, इसमें बचेगा √2/5, इसमें बचेगा √2/3। अब देखिए इसमें भी ऊपर ऊपर 2 है तो उलट जाएगा, तो √, हो जाएगा 3/5, यानी कि √3 = √5। यही रेशियो जो है आपको इस सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के रेडियस ऑफ गायरेशन का हो गया। यह इतना लंबा हम आपको एक्सप्लेन करके बताए इसलिए कि आप रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में जान लीजिए कि किसी भी स्ट्रक्चर का रेडियस ऑफ गायरेशन जो होगा वो निकालने का तरीका है कि उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर में आप केवल m² लिख दीजिए, और m² में यही k जो होता है रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल दे दिए डिटेल में बता करके। अब अगर यह चीज आपको याद है कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, और हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होता है, और हमेशा जो k होगा, ध्यान दीजिए, हमेशा k जो होगा उसमें r बाहर आ जाएगा, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट बनता है, जब रूट बनता है तो r का स्क्वायर ही बाहर आ जाएगा, भीतर ही बच जाएगा। तो अगर यह चीज याद है तो अब ये तो डिटेल में हम बता दिए, अब इसको शॉर्ट में बनाना होगा तब कैसे बनाइएगा, देखिए कितना देर लगेगा आपको, एकदम सेकेंड भर में बनेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यह होता है सॉलिड और इस गया, तो मान लेते हैं कि सॉलिड है तो k सॉलिड बटा k हॉलो, सीधा सीधी, तो r √2/5 डिवाइडेड बाई r √2/3, क्योंकि ऑलरेडी जान रहे हैं कि k हमेशा आएगा तो इधर r बाहर रहेगा, रूट में उसका जो डिजिट रहता है वो रहेगा। कट गया, कटने के बाद ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर चल जाएगा √3/5, यानी कि √3 = √5। यह सेकेंड में बना कि नहीं बना, यह सेकेंड में बन गया। तो इस तरह से यह डी आंसर अब लगा सकते हैं मात्र 10 से 15 सेकेंड में इस क्वेश्चन को बना करके। तो इस क्वेश्चन में दम नहीं है, देखने के लिए लंबा लग रहा है, केवल आपको यह जानकारी होना चाहिए कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से उसका रिलेशन क्या होता है, और हर स्ट्रक्चर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए। अब इसी में मान लीजिए इसी क्वेश्चन को उलट देता, समझ लीजिए इसी क्वेश्चन को उलट देता। कैसे उलटेंगे, मान लीजिए कि एक सॉलिड स्फीयर हो गया, यहां पर दे देगा डिस्क, यहां पर मान लीजिए दे दिया ऐसे डिस्क, यह डिस्क, इसका भी मास m है, रेडियस
आर है, यह डिस्क है। अब इसका मोमेंट अपन निकालिएगा, तो डिस्क का आई जब उसके सेंटर से होकर के जाता है एक्सिस, तो याद होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं, इसका होता है 1/2 आई इक्वल टू होता है 1/2 mr स्क्वायर। ठीक है, तो यह डिस्क का हो गया। तो उस कंडीशन में इसका आप के लिखिएगा, इसे mk स्क्वायर, तो जाहिर सी बात में कट जाएगा, के बराबर आर हो जाएगा √1/2 हो जाएगा। अब इसका निकालना, मान लीजिए दे दिया कि एक सॉलिड स्फीयर और डिस्क का निकालिए, तो सीधा सीधी के सॉलिड बटा के डिस्क इक्वल टू आर कट जाएगा, सीधा सीधे √2/5/√1/2। ठीक है, हाइट 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा 5, यानी कि √4 × √5। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन को घुमा कर दे देता, तो आप इसे बना सकते हैं। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपको याद रखना है कि उस स्ट्रक्चर में एक्सिस अगर यहां से पार कर रहा है, तो उस समय उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहां से पार कर रहा है तो अब क्या होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि एक बार आप रोटेशनल मोशन का जो कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अलग अलग स्ट्रक्चर का, उसको पढ़ जाइए। 1 घंटे का चीज है, पढ़ जाइएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद इस पर कतनों क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, ये बन जाएगा। या हो सकता है कि अलग से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर अलग अलग स्ट्रक्चर का एक क्लास डाल देंगे आपको कि देखिए ऐसे होता है तो उसका एमआई क्या होगा, वैसे होगा तो उसका एमआई क्या होगा। मेन एक्सिस पर डिपेंड करता है कि एक्सिस कहाँ से गुजर रहा है, उसका एमआई क्या होगा। तो इस तरह से यह जो क्वेश्चन है मात्र और मात्र 15 सेकेंड में बन जाना चाहिए। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन आपको आया हुआ क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन को लेकर आएंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे। आपको अगर अच्छा लग रहा है, अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। नमस्कार।